जय माता दी। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता संतोषी की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली व्रत कथा। एक ऐसी कथा जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से दुखों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। कहा जाता है कि जहाँ संतोष होता है वहीं सच्चा सुख होता है, और जहाँ माता संतोषी की कृपा होती है वहाँ दरिद्रता, कलह और दुख टिक ही नहीं सकते। तो आइए अपने मन को शांत करें, श्रद्धा से हाथ जोड़ें और इस दिव्य कथा का श्रवण करें। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका परिवार बड़ा था। उसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे अत्यंत परिश्रमी, कुशल और कमाने वाले थे। वे अपने अपने काम में निपुण थे और रोज घर के लिए धन कमा कर लाते थे। लेकिन 7वां बेटा, वो बिल्कुल अलग था। वो सीधा साधा, भोला भाला और सरल हृदय का था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। न किसी से बुरा सोचता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। लेकिन एक कमी थी, वो कोई काम नहीं करता था। इस कारण उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। वृद्धा का व्यवहार अपने बेटों के प्रति समान नहीं था। जब भी भोजन का समय होता, वो अपने 6 बेटों के लिए बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती। गरम गरम रोटियां, स्वादिष्ट सब्जियां, मिठाई, दाल, चावल, वो उन्हें बड़े प्यार से खिलाती। लेकिन जब 7वें बेटे की बारी आती तो वो उसे वही खाना देती जो बाकी सब खाकर छोड़ देते थे, यानी जूठा, बचा खुचा ठंडा भोजन। 7वां बेटा इतना भोला था कि उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा। वो सोचता, मेरी माँ मुझे जो भी देती है प्रेम से देती है। वो बिना कुछ बोले वही खाना खा लेता और संतोष कर लेता। लेकिन उसकी पत्नी ये सब देखती थी और उसका दिल टूट जाता था। एक दिन उसने साहस करके अपने पति से कहा, स्वामी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माँ आपको कैसा भोजन देती हैं? वो मुस्कुराकर बोला, तुम बेकार की बातें मत सोचो, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं स्वामी, सच्चाई ये है कि वो आपको जूठा भोजन देती हैं। ये सुनकर वो चौंक गया। ये असंभव है, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं देख लीजिए। अगले दिन वो चुपचाप एक कोने में छिपकर बैठ गया। उसने देखा, माँ पहली 6 बेटों को बड़े प्रेम से भोजन परोस रही है। वे हंसते खेलते भोजन कर रहे हैं। जब वे खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और एक थाली में सजाकर रख दिया। वो समझ गया ये भोजन उसके लिए है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज तक जिस माँ के प्रेम पर उसे गर्व था, वही माँ उसके साथ इतना भेदभाव कर रही थी। उसका मन अंदर से टूट गया। उसने मन में ठान लिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जहाँ मुझे सम्मान नहीं, वहाँ रहना व्यर्थ है। जब वो घर लौटा, माँ ने कहा, बेटा आओ भोजन कर लो। वो शांत स्वर में बोला, माँ अब मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। माँ ने पूछा, क्यों? वो बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने लापरवाही से कहा, जाना है तो जाओ। घर छोड़ने का निर्णय लेकर वो सीधे अपनी पत्नी के पास गया। उस समय उसकी पत्नी आंगन में बैठी हुई थी और गोबर की उपले बना रही थी। उसके हाथ गोबर से सने हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही सादगी और समर्पण झलक रहा था। पति को अचानक सामने देखकर वो चौंक गई। स्वामी, आप इस समय यहाँ? पति ने भारी मन से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। ये सुनते ही पत्नी के हाथ रुक गए, आंखों में हल्की नमी आ गई। परदेश? अचानक क्यों स्वामी? पति ने गहरी सांस ली। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। यहाँ मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। पत्नी सब समझ गई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं उसे देखकर धैर्य रख सकूं। पति ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पत्नी के हाथ में रख दी। मेरे पास देने के लिए यही एक चीज है। पत्नी ने अंगूठी को माथे से लगाया, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। और उसने अपने दोनों हाथों की छाप अपने पति की पीठ पर लगा दी।
जब भी आप इसे देखेंगे आपको मेरी याद आएगी। ये पल बहुत भावुक था। पत्नी को छोड़कर वो निकल पड़ा, नंगे पांव, अनजान रास्तों पर। रास्ते लंबे थे, धूप तेज थी, लेकिन मन में एक ही विचार था, मुझे कुछ बनकर लौटना है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा। वो इधर उधर काम ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वो विनम्रता से बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम करोगे? मेहनत कर पाओगे? वो बोला, जी, पूरी ईमानदारी से। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। अब उसका दिन कुछ ऐसा था, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम, दुकान संभालना, सामान उठाना, हिसाब किताब देखना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यापारी ने देखा कि ये लड़का बहुत ईमानदार है। कुछ ही महीनों में उसने दुकान का पूरा काम सौंप दिया। फिर एक दिन व्यापारी बोला, आज से तुम मेरे साझेदार हो, आधा मुनाफा तुम्हारा। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल और देखते ही देखते 12 साल बीत गए। अब वो एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था। लेकिन दिल के एक कोने में अब भी पत्नी की याद थी। अब दूसरी तरफ देखिए, उसकी पत्नी का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। सास और जेठानियां उसे ताने देती, तेरा पति तो तुझे छोड़कर भाग गया। उसे हर दिन जंगल भेजा जाता लकड़ी लाने के लिए। वो सुबह जल्दी उठती, नंगे पांव जंगल जाती, कांटों से पैर घायल हो जाते, धूप में सिर जलता, फिर भी वो सब सहती रहती। घर लौटने पर उसे मिलता भूसे की सूखी रोटी और फूटे नारियल में पानी। रात को वो अकेले बैठकर रोती, पति की दी हुई अंगूठी को देखती और कहती, स्वामी आप कब लौटेंगे? लेकिन फिर खुद को संभाल लेती, मुझे धैर्य रखना होगा। एक दिन जब वो जंगल जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कुछ महिलाएं एक मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हैं। वो उत्सुकता से पास गई। उसने पूछा, बहनों आप कौन सा व्रत कर रही हैं? एक महिला मुस्कुराई और बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। उन्होंने बताया, इस व्रत से 1. मनोकामनाएं पूरी होती हैं, 2. दुख दूर होते हैं, 3. पति का साथ मिलता है, 4. घर में सुख शांति आती है। ये सुनकर उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने तुरंत निश्चय किया, मैं भी ये व्रत करूंगी। उसने लकड़ियां बेची और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा और पहली बार मंदिर जाकर माता के सामने सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, माता मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस मेरी मदद कर दो। अब वो बहू हर शुक्रवार पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करने लगी। वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करके साफ कपड़े पहनती, फिर गुड़ और चने का भोग तैयार करती, मंदिर जाकर माता के चरणों में सिर झुकाती और कहती, माता मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे मेरे पति का साथ चाहिए, आप ही मेरी अंतिम आशा है। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन विश्वास अडिग था। धीरे धीरे उसकी भक्ति रंग लाने लगी। एक शुक्रवार को उसे अचानक अपने पति का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मैं कुशल हूँ, जल्द ही लौटूंगा। ये पढ़कर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले शुक्रवार उसे अपने पति द्वारा भेजा गया धन प्राप्त हुआ। अब उसे थोड़ा सहारा मिल गया, लेकिन उसका मन अब भी पति के दर्शन के लिए तड़प रहा था। वो फिर मंदिर गई, माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मुझे तो अपने पति का साथ चाहिए, उनके दर्शन चाहिए। उसकी सच्ची पुकार सुनकर माता संतोषी प्रसन्न हो गईं। माता ने आशीर्वाद दिया, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारा पति शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगा। वो प्रसन्न होकर घर लौट आई। अब दूसरी ओर देखिए, उसका पति जो अब एक बड़ा सेठ बन चुका था, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो घबराकर उठ बैठा। उसने सोचा, मैं कैसे जाऊं, अभी बहुत सारा हिसाब बाकी है, लेन देन पूरा नहीं हुआ। फिर वही दिव्य स्वर आया, सुबह उठकर मेरा नाम लेना, घी का दीपक जलाना, सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, अद्भुत घटना हुई। सारा हिसाब किताब अपने आप साफ हो गया, उधार चुक गए, धन का ढेर लग गया।
वो आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे समझ आ गया कि ये माता की कृपा है। उसने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। उधर उसकी पत्नी रोज की तरह जंगल जा रही थी। तभी माता ने उसे संकेत दिया, बेटी, आज तुम्हारा पति लौट रहा है। माता ने कहा, 3 लकड़ी के गट्ठर बना लो, एक नदी किनारे रख देना, एक यहाँ और एक अपने सिर पर लेकर घर जाना। वो घर पहुंची और जोर से बोली, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटी नारियल में पानी दो। इतने में उसका पति भी वहां पहुंच गया। उसने पत्नी की हालत देखी और सब समझ गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये क्या हो रहा है? माँ बहाने बनाने लगी, लेकिन अब सच्चाई छुप नहीं सकी। पति बोला, अब मैं अलग रहूंगा। उसने दूसरा घर लिया और पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ ही समय में उनका जीवन सुखमय हो गया। अब पत्नी ने कहा, मुझे व्रत का उद्यापन करना है। पति ने खुशी से अनुमति दे दी। जेठानियों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, खाना खाते समय खटाई मांगना। जब बच्चे भोजन करने आए, उन्होंने खटाई मांगी। बहू ने कहा, नहीं, ये व्रत में वर्जित है। लेकिन बच्चों ने जिद की, तो पैसे दे दो। भोली बहू ने पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई खा ली। ये देखकर माता क्रोधित हो गई और उसी क्षण उसके पति को राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई मंदिर गई। माता, ये क्या हुआ? माता ने कहा, तुमने नियम तोड़ा है, खटाई का सेवन हो गया। क्षमा याचना वह रोते हुए बोली, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं फिर से सही विधि से व्रत करूंगी। मंदिर में खड़ी वह बहू फूट फूट कर रो रही थी। हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अज्ञानी हूं, मैंने आपके व्रत का नियम तोड़ दिया, कृपया मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। उसकी आवाज में सच्चा दर्द था, आंखों में पश्चाताप। माता संतोषी, जो करुणा की सागर है, उसकी सच्ची भक्ति देखकर पिघल गई। माता ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, गलती मनुष्य से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है उसे मैं क्षमा कर देती हूं। तुम पुनः विधि विधान से व्रत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनते ही बहू के मन में आशा जाग उठी। उसने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय किया, अब मैं पूरी सावधानी से व्रत करूंगी। इस बार बहू ने बहुत ही सावधानी से सभी नियमों का पालन किया। घर को साफ किया, स्वयं स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, गुड़ और चने का भोग बनाया। पूरी श्रद्धा से माता की पूजा की। इस बार उसने विशेष ध्यान रखा, कहीं कोई खटाई ना आए। उसने जेठ के बच्चों को नहीं बुलाया, बल्कि इस बार उसने ब्राह्मण के बच्चों को निमंत्रण दिया। जब बच्चे भोजन करने आए, उसने उन्हें प्रेम से भोजन कराया, मीठा प्रसाद दिया और अंत में दक्षिणा भी दी। इस बार सब कुछ नियम के अनुसार हुआ। माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी कृपा दृष्टि उस बहू पर बरसने लगी। उधर जिस पति को राजा के सिपाही पकड़कर ले गए थे, अचानक परिस्थितियां बदल गईं। राजा को सच्चाई का पता चला और उसे सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। पति घर लौट आया। जैसे ही बहू ने उसे देखा, वह खुशी से झूम उठी। स्वामी, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। घर में प्रेम था, सम्मान था, सुख शांति थी। कुछ समय बाद माता की कृपा से बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बच्चा चंद्रमा के समान सुंदर था। पूरा घर खुशियों से भर गया। अब बहू रोज अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाती, माता को धन्यवाद देने, उनके चरणों में शीश झुकाने। एक दिन माता संतोषी ने सोचा, ये मेरी सच्ची भक्त है, क्यों ना मैं इसके घर जाकर इसकी परीक्षा लूं। माता ने एक अजीब सा रूप धारण किया। चेहरा गुड़ और चने से सना हुआ, होंठ सूंड जैसे निकले हुए, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। यह रूप देखकर कोई भी डर जाए। जैसे ही माता उस घर के दरवाजे पर पहुंची, सास ने देखा और चिल्लाई, अरे, कोई डाकिन आ रही है, दरवाजा बंद करो। घर के सभी लोग डर गए, खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन बहू ने जैसे ही उन्हें देखा, वह समझ गई। उसने जोर से कहा, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह दौड़ती हुई नीचे आई, दरवाजा खोला और माता के चरणों में गिर गई। माता, आपने मेरे घर आकर मुझे धन्य कर दिया। अब घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने माता के चरण पकड़ लिए। हे माता, हम अज्ञानी हैं, हमने आपको पहचान नहीं पाया, हमें क्षमा करें। माता मुस्कुराई। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं चली आती हूं।
तुम सभी को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। माता के आशीर्वाद से घर में कभी दुख नहीं आया, धन धान्य की कमी नहीं हुई, प्रेम और संतोष बना रहा। प्रिय भक्तगणों, ये कथा हमें सिखाती है संतोष सबसे बड़ा धन है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नियमों का पालन बहुत जरूरी है। अहंकार और लापरवाही से नुकसान होता है। व्रत के नियम: खटाई, खट्टा भोजन का सेवन न करें। हर शुक्रवार व्रत रखें और कुल 16 शुक्रवार व्रत रखें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। श्रद्धा और नियम का पालन करें। अंतिम जयकारा बोलिए, प्रेम से संतोषी माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।